गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज का आपका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपके 5 टाइप के हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन, पांचवा है उपचयन एवं अपचयन। तो इसमें आपका फर्स्ट टाइप आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मीनिंग होता है जुड़ना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा उसने दे रखी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं, अभिकारक जिसको आप प्रारंभ में लेते हो और उससे क्या बन रहा है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में जुड़ करके क्या बनाएगा, एकल उत्पाद बना रहा है, यानी CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, इसमें एक ही चीज बन रही है, 2 चीजें आपस में जुड़ी और उससे एक चीज बनी, मतलब ये आपस में जुड़ गए का मतलब क्या है, संयोजन, आपस में जुड़े हैं और एक चीज बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे आप, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें 2 पदार्थ भी हो सकते हैं प्रारंभ में, 3 भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी परिभाषा में लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसका उसने एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, उसने दिया है आपको CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। इस अभिक्रिया को अगर आपने दैनिक जीवन में भी देखा है, इस अभिक्रिया को आपने, जैसे एक बीकर लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे, आप बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यह है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसको आप पुताई करने के लिए घर में लाते हैं थैले में पैक करके। और ये किस अवस्था में पाया जाता है, जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे थे तो आपको उनकी अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो ये किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आपने एक थोड़ा सा टुकड़ा उसमें से निकाल करके एक बीकर में डाल दिया और बीकर में डालने के बाद आप उसमें पानी मिलाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी वो धीरे धीरे करके अभिक्रिया करता है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, और किसका निर्माण होने लग जाता है, CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण हो रहा है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से केवल एक आपका पदार्थ बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, संयोजन अभिक्रिया कहा गया। ठीक है ना। इसमें साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे ये अभिक्रिया आपकी बढ़ने लगती है तो आपका जो बीकर होगा वो गर्म होने लगता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका क्या भी निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपने याद कर देना है, उसका एक एग्जाम्पल आपने याद कर देना है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, CaO को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और जब ये जल से अभिक्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस बना देता है तो CaOH को होल ट्वाइस के लिए बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कभी आ जाता है कि वो बोल देता है कि बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaO। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। आप इसको याद करने के लिए या इस तरीके से भी लिखे, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें पानी डाल दिया तो वो क्या हो गया, बुझा हुआ चूना, है ना। ठीक है, याद करने के लिए भी ठीक है इसमें। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। इसके अन्य एग्जाम्पल भी इसमें दे रखे होंगे उसने। ठीक है, और इसमें जो ऊष्मा निकल रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया में उसने दिखाया कि इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा आपको लिखा ही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहा जाता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या वे अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो उसकी परिभाषा लिख देंगे, और ये वाला एग्जाम्पल आप याद करके, क्योंकि ये सबसे साधारण एग्जाम्पल है, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल उसने यहाँ पर दे रखा है, प्राकृतिक गैस का दहन। जो आपकी गैस होती है या जो LPG वगैरह गैस है, तो उसमें क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। मीथेन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, लेकिन जब आप सिलेंडर में उसको भरते हैं तो उस समय वो लिक्विफाइड फॉर्म में होता है, यानी वो द्रवीकृत किया जाता है ना। ठीक है, वहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे आप उसके नॉब को खोलते हैं तो उसका प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने से क्या होता है, वो गैस ऊपर की ओर आती है। अब वो लिक्विड से किस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है,
गैस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। और जैसे आप उसके बाद गैस को जलाते हैं तो गैस को जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और आपके वातावरण में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मीथेन जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, आपने इधर से उसको क्या देना है, लाइटर से या माचिस की तीली से उसको जलाओगे तो वो क्या हो जाता है, जलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने देखो उसका भी एग्जाम्पल दे रखा है कि CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ये H2O आपकी भाप के रूप में निकल जाएगी, गैस के रूप में। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके गैस के रूप में निकल जाएगी। और प्लस उसमें आपको क्या मिल रही, ऊर्जा, यानी गैस जलने लगता है। तो जलने का मतलब क्या है, आपको एनर्जी दे रहा है। ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। तो 2 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा श्वसन वाली अभिक्रिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर है श्वसन वाली। कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में सामान्य सी बात आपको पता है कि हम श्वसन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं। इतनी बात सबको पता है। लेकिन वो ऑक्सीजन जब आपके अंदर जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, किस पर रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, उसके लिए एक अभिक्रिया वो दे रहा है। कि पाचन की जब प्रक्रिया होती है तो पाचन की प्रक्रिया में जब हम भोजन को लेते हैं तो भोजन को लेने के बाद वह भोजन धीरे धीरे करके जब पचता है तो उसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है ग्लूकोज। यानी भोजन से आपका किसका निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है उसके बाद आप श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में आप ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, वह ऑक्सीजन जो है उस ग्लूकोज पर प्रक्रिया करता है और उन दोनों की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है आपस में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल उसमें निकलता है और साथ साथ में आपको एनर्जी मिलती है। तभी आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो उसको उसने एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखा है ग्लूकोज, जो आपका पाचन का अंतिम उत्पाद है। उसका फार्मूला क्या है, C6H12O6 और प्लस उसमें क्या निकलेगा, उसके साथ कौन अभिक्रिया करेगा, 6O2, जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये इस ग्लूकोज को तोड़ता है, ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा और किसके रूप में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में बदल रहा है। ठीक है, और प्लस इसमें क्या निकल रही, ऊर्जा निकल रही है। तो इसको आपने इसमें संयोजन अभिक्रिया के साथ मिक्स नहीं करना है। ये आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। ऊष्माक्षेपी किसको कह रहे हैं, जिनमें ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, और संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, वो जो हमने एग्जाम्पल पहले वाले में पढ़ा था ये वाला, तो इसमें भी ऊष्मा निकल रही है, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट टाइप इसमें हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है इसमें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या हो गया, टूटना। अपघटन का मतलब भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसमें जस्ट संयोजन अभिक्रिया के अपोजिट हो जाएगा। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके छोटे छोटे अन्य उत्पाद बनाता है उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभिक्रिया में आपने एक पदार्थ लिया, कोई सा भी अभिकारक लिया, जैसे यहाँ पर इसने क्या ले रखा है, FeSO4 लिया है और ये किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। इसको आपने हीट दी, ऊष्मा दी, गर्मी, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी ये क्या हो जाएगा, FeSO4 टूट जाता है और 2 या 3 आपके उत्पाद पदार्थ बन रहे। एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद इसमें बन रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर FeSO4 आपने एक पदार्थ लिया था, उससे क्या क्या बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है, SO2 बन रहा है और SO3 बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बन रही हैं। तो एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन या टूटना। ये वाला एग्जाम्पल अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहा हो तो उसको याद करने के लिए आपको दूसरा एग्जाम्पल भी उसने दे रखा है। आपने इसके बारे बारे याद रख देना है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर के बारे में आप जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र भी आपको पूछ देता है। संगमरमर जो होता है तो उसका रासायनिक फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला CaCO3। जब इसको हीट दिया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपने प्रारंभ में कितने पदार्थ लिए थे, केवल एक पदार्थ लिया था, एक ही अभिकारक आपने लिया था।
और जब आपने हीट दी तो आप उसमें क्या बने, दो पदार्थ बने, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है वो उड़ जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है तो उसी में रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। तो वियोजन में उसमें ऊष्मा देने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को आप धूप में रख रहे हो तब भी वो केमिकल रिएक्शन दे सकता है, सूर्य के प्रकाश में केमिकल रिएक्शन हो सकती है, आप किसी चीज़ को जलाते हो तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो ये अलग अलग टाइप से आपके मतलब उसको एनर्जी आप किस तरीके से दे रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रकार का वियोजन अभिक्रिया होगा। जैसे हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं तो हम ऊष्मीय वियोजन कह देंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, पहले वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे थे जब हमने बात की थी कैल्शियम ऑक्साइड वाले में, तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब आपने जल से करवाई थी तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। आप उसको टच करेंगे अगर बीकर को तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, गर्म महसूस हो रहा था। और इस वाली अभिक्रिया में आप क्या कर रहे हैं, बाहर से ऊष्मा दे रहे, तब आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन आपकी तो इस प्रकार के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। यानी इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ऊष्मा को वो ग्रहण कर रहा है, तब आपके नए पदार्थ उसमें बन रहे हैं। तो इसकी परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या हो जाएंगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है क्लास 10th, थैंक यू।